जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं डेली ओल्ड पेपर और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2013 का। इससे पहले मैंने आपको 2009 का ओल्ड पेपर करवा दिया, 2006 का ओल्ड पेपर करवा दिया। आज हम करेंगे 2013 का ओल्ड पेपर, किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 का। चलिए, सामान्य ज्ञान, सामायिक विषय और सामान्य हिंदी, सभी मिक्स क्वेश्चन आए थे 2013 में भी। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर हुआ है? तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर तिब्बत के कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के चेमायुगुंड ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका जो है, इसका उद्गम भारत से बाहर हुआ है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। चलिए, इग्लू क्या है? ये इग्लू जो है ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन, इग्लू जो है ये क्या है? तो इग्लू जो है गुंबद के आकार का एक घर है। इग्लू क्या है? गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एक्सिमा रहता है। छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा? छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा? छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा? तीसरा नंबर, छिपी बेरोजगारी जो होती है, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। छिपी प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऐसी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल नदी जो होती है वो किन राज्यों से होकर गुजरेगी? चंबल नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जो है महू से निकलती है। इसके बाद राजस्थान के बूंदी, धौलापुर तथा सवाई माधोपुर शहर से होकर बहती है। फिर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो चंबल नदी कहाँ कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह इतालई यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक विस्तृत वर्णन किया, वह कौन है? बताइए। पांचवा, वह है आपके बारबोसा। कौन सा है? बारबोसा। वह इलायती यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनात्मक वितरण किया, वह है आपके बारबोसा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है चरकुला, यही है ना? हाँ, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य किससे संबंधित? चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी जो है आपकी कन्नौज। कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक शासक था। इसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर राज किया था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और यहाँ की मुख्य भाषा भी कन्नौज है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगर बुद्ध ने पहले, गौतम बुद्ध भाई साहब ने पहला उपदेश दिया था, उसे क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था।
ठीक है, और उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाएगा? सी वाला, बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो होता है वो बिट्स के द्वारा किया जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी गुड, आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कापुस्तान धार प्रशिक्षण केंद्र में 3M प्रशिक्षण यान प्रेषित किया गया था। इसका द्रव्यमान 360 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है सी वाला, आर्यभट्ट। अगला, जीवाश्म किस प्रकार के शेल में पाई जाती है? जीवाश्म जो होती हैं वो किस प्रकार के शेल में पाई जाती है? अवसादी, अवसादी, अवसादी चट्टाने मतलब परतदार शेल। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती हैं? सबसे ज्यादा वायुमंडल में देखो सब 78% होती है आपकी नाइट्रोजन, यहां पर देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा। 21% होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन अगर आपसे पूछे, आर्गन की मात्रा आई कि आर्गन नहीं है, चलो आर्गन होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0. कार्बन डाइऑक्साइड पूछा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03%, ठीक है। हाइड्रोजन, नियॉन, मीथेन आदि की मात्रा और इससे कम होती है। तो आपसे पूछा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है सबसे ज्यादा, ऑप्शन आपकी सी वाली। और अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और उससे थोड़ी सी ऊपर पूछे तो आपका कौन सा आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ऐसी कौन सी हवा जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करेगी? 14 नंबर का, मानसून हवा, मानसूनी पवन। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण बताओ। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार तथा भाटा की उत्पत्ति का कारण हो चंद्रमा तथा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चलिए, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? गोबी, गोबी की सब्जी मत है ना, गोबी वो सब्जी वाली नहीं है, तो बी मरुस्थल है। गोबी, कालाहारी और आटाकामा ये सहारा का क्या है? ये सहारा के मरुस्थल हैं। चलिए अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म जो हुआ था 3000, इनका जन्म कब हुआ था? 3000 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था। और इनके पिता जो हैं, इनके पिता अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग दिया था। उन्हें 83 दिन की तपस्या के बाद 84वें दिन संवेद शिखर पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पार्श्वनाथ अविवाहित तथा ब्रह्मचारी थे। तो आपका पार्श्वनाथ आ जाएगा सी वाला। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो नर्मदा नदी जो है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाएगी। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? गुन्नीस, बी वाला, पीटी उषा। नीलकंठ में कौन सा समाज है? नीलकंठ। ये 20 क्वेश्चन आज करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। तीसरा, बहुब्रीही समाज। नीलकंठ में आपका बहुब्रीही समाज, इसमें आपके भगवान के नाम नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, भगवान शंकर। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको क्लासें नहीं मिलती हैं, PDF नहीं मिलती हैं, तो आप एक बार जरूर पूछ लिया करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।